दोस्तों आज हम क्वेश्चन बैंक 2021-22 कक्षा 12वीं सब्जेक्ट इंग्लिश का सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम अनसीन पैसेज देखेंगे। फर्स्ट नंबर अनसीन आपके सामने है। उससे पहले मैं आपको बता दूं पढ़ना कैसे है। देखिए, सबसे पहले हमें अनसीन को अच्छी तरीके से पढ़ना है इंग्लिश में। उसके बाद हमें उसका हिंदी मीनिंग समझना है, कोशिश करना। अगर नहीं बनता तब भी कोशिश करना है, टूटा फूटा हम उसका हिंदी मीनिंग कर लें। इसके बाद आपको फिर आना है जो अनसीन पैसेज के क्वेश्चन होते हैं। फिर क्वेश्चन की आपको हिंदी करना है और सोचना है कि क्या इसका आंसर हो सकता है। मैं आपको सभी के आंसर बताऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे मैं आंसर बताने वाला रहूंगा आपको वीडियो को रोक देना है। उसके बाद खुद से कोशिश करना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपका आंसर सही होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि आपको कुछ समझ में आया है। तो दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। यहाँ पे देखो अनसीन नंबर 1 है। यहाँ पे जो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है साइड में कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है। Once upon a time, there lived in a queen in the city of Vanaras. Her name was Khima and she was the wife of King Bahuputtak. One night, the queen had a dream of a beautiful golden goose that spoke with great wisdom, almost as if he was a sage. देखो, एक समय की बात है, बनारस सिटी थी। वहाँ की एक महारानी थी। महारानी का नाम खीमा था और वो बाहुपुत्रक की पत्नी थी। एक रात जो महारानी है मतलब क्वीन है, उन्होंने एक सपना देखा और सपने में एक ब्यूटीफुल गोल्डन गूस को देखा। और जो गोल्डन गूस है वो बहुत ही बुद्धिमान है। ठीक है। ऑलमोस्ट जैसे कि साधु बुद्धिमान होते हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट एस ही वॉज आ सेज। ठीक है। और तो फिर उन्होंने क्या किया, शी टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी डिस्परेटली वांट टू सी अ वर्ड जस्ट लाइक दैट वन इन हर ड्रीम। और उन्होंने अपने पति से कहा कि मैंने एक सपने में एक वर्ड को देखा है, मैंने ऐसा ऐसा देखा। मतलब जो उन्होंने देखा सब कुछ उन्होंने बता दिया, थोड़ी निराशा टाइप से कि क्या आप मुझे वो वर्ड दिखा दोगे। समझ रहे हो, थोड़ी निराशपूर्वक। डिसअपॉइंटली से थोड़ा निराशपूर्वक बात की उन्होंने। सो द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड आउट ऑल दैट दे कुड अबाउट अ वर्ड सच एज दिस। तो फिर किंग ने कहा मिनिस्टर से कि आप फाइंड करो इस तरीके के जो फिर क्या किया, राजा ने अपनी पत्नी का सपना जो जो सपने में उन्होंने देखा उन्होंने अपने मंत्रियों को बताया। अब मंत्रियों से क्या कह रहे हैं कि आपको मैंने जो बताया है उससे रिलेटेड कोई सा भी वर्ड है पूरा सर्च करो, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें उस वर्ड को चाहिए जो हमारी रानी ने देखा है। ठीक है। थोड़ा हठी लोग होते हैं राजा लोग। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ही वाज टोल्ड, और राजा कहता है he was told that such a word did exist, पक्षी होगा, but was extremely rare and difficult to find, लेकिन बहुत ही कठिन है इस पक्षी को ढूंढना। ठीक है। समझ रहे हो, पक्षी तो मौजूद है, जैसे अब जंगल में शेर रहता है, अब शेरों की संख्या बहुत कम है, लेकिन ढूंढना क्या मुश्किल। ऐसी पक्षी तो है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है उसको ढूंढना। तो फिर मंत्री क्या एडवाइस देते हैं, they advise him to build a beautiful lake on the outskirts of Vanaras so that he may attract such as a rare and lovely creature to receive there। और तो राजा के जो मंत्री रहते हैं, मंत्री एडवाइस देते हैं, कहते हैं राजा साहब आप इस सिटी के अंदर एक झील बनवा लो। अगर आप झील बनवा लोगे तो बहुत से पशु पक्षी जानवर, बहुत से जानवर आकर्षित होंगे, और आकर्षित होंगे तो आपके झील की तरफ आएंगे। और जैसे झील की तरफ आएंगे हो सकता है कि जो आपकी पत्नी ने उस बर्ड को देखा है, मतलब जो गोल्डन गूस को देखा है, शायद वो आ जाए। लिखा है देखो, इन दिस वे द क्वीन माइट हैव हर विश। इस तरीके से हो सकता है कि आपकी पत्नी की इच्छा पूरी हो जाए। टूवर्ड द नॉर्थ, मतलब टूवर्ड द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ। और माउंट चित्रकूट देयर लिव्ड अबाउट 90,000 विल्ड गीस हेडेड बाय अ ब्यूटीफुल गोल्डन गूस कॉल्ड किंग धतार्थ। ठीक है। धतार्थ, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरा गलत हुए। ठीक है। बाकी धतार्थ। ठीक है। तो यहाँ पे एक क्या था, माउंट चित्रकूट था, वहाँ पे 90,000 वाइल्ड गीस थे, लेकिन उनका जो राजा था क्या था, आल्सो गोल्डन गूस, एक गोल्डन गूस भी था। ठीक है। उसको क्या था, किंग धतार्थ बोलते थे। ठीक है।
He got to hear of execute site lake surrounded by the water lilies and lotus floating on the surface. उसने सुना कि एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी एक झील है, ठीक है। वहां पे क्या है, कमल के फूल, जो कमल के फूल होते हैं ना, झील में कमल के फूल मतलब तैर रहे, फ्लोट कर रहे, ठीक है, फ्लोटिंग। द काइंड हैड इनवाइटेड टू the king had invited to all were to come and live it in it promised that none of them would ever be harmed। तो वहाँ जो राजा थे जिन्होंने कहा, उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं भैया किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ठीक है। और कौन वाज स्केटर्ड ऑन अ डेली बेसिस इन दी ऑर्डर टू अटैक द बर्ड, और वहाँ पे जो मक्के के दाने रहते मतलब दाना पानी, ठीक है, दाना पानी का वहाँ छिड़काव किया गया कि भैया सब लोग आए यहाँ पे खाने को मिलेगा, तो बहुत सारे पक्षी आए। सो कपल ऑफ गीस वेंट अप टू देयर किंग, मतलब जो एक कपल थे, मतलब कहने का मतलब जो कपल ऑफ गीस थे, मतलब जो हंसों के जो जोड़ा थे, वो अपने कहाँ गए हैं, द गोल्डन गूस एंड टोल्ड हिम दैट। और जो हंसों का राजा था, हंसों के राजा को क्या बोला गया है, गोल्डन गूस बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हंसों का राजा था, उनसे उन्होंने कहा कि राजा साहब वहाँ पे एक झील बनी है, बहुत ही प्यारी सी झील है, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा, दे वेयर क्विट ट्राइड ऑफ लिविंग अप on their mountain and would like to see this wonderful lake where they had been promised food and protection। वो कह रहे हैं भैया कि वहाँ के राजा ने कहा है कि हम प्रोटेक्शन भी देंगे और फूड भी देंगे, मतलब खाने के लिए दाना भी देंगे और प्रोटेक्शन भी देंगे। द किंग एग्री टू देयर रिक्वेस्ट एंड टुक द फ्लॉक डाउन टूवर्ड बनारस। और जो हंसों का राजा कौन है, गोल्डन गूस है। उसने कहा चलो ठीक है, तुम लोगों की अगर इतनी इच्छा है तो हम वहां चलेंगे। एक स्टोरी के रूप में समझना, ठीक है, एक स्टोरी के रूप में इसको समझना, ठीक है। मीनवाइल एट द लेक किंग बाहुपुत्रक had placed hunter all around in order to capture any golden goose that happened to pass by। देखो हंटर भी क्या होता है, शिकारी। देखो हमने यहाँ पे देखो शिकारी बर्ड लिखा हुआ है। कहने का मतलब है मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है, आपको बस पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो जो किंग था, जो राजा था, वो बहुत होशियार था। उसने क्या किया, बहुत बड़े बड़े शिकारियों को बुलाया और झील के चारों तरफ फैला दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग when the hunter saw this flock of geese approaching, he was very excited to see their golden leader। He immediately went about setting up a snare amongst the water lilies and lotus, as he knew that the leader would definitely be the first to alight। तो यहाँ पे जो शिकारी थे बहुत एक्साइटेड हो गए और वो कहने लगे कि यार अब तो क्या आएगा, लीडर आएगा, गोल्डन गूस आएगा और हम उसको क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे, ठीक है। और उन्होंने अपना सेटअप कर लिया, सारा कुछ जाल माल फैला के फिनिश करके फ्री हो गए, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और वो जानते हैं कि जो इसमें लीडर रहेगा, वो सबसे फर्स्ट पहले जो लीडर रहता है वो सबसे पहले क्या करेगा, वाटर को टच करेगा। दी होल फ्लॉक कमिंग फ्लाइंग डाउन इन वन माइटली सूप एंड एज एक्सपेक्ट इट वाज किंग। मतलब जो सबसे पहले वाटर को टच करेगा, जो फ्लाइंग डाउन मतलब जो सबसे पहले जो नीचे उतरेगा झील में, वो कौन होगा, किंग होगा। फुट दैट टच दी वाटर फर्स्ट, सबसे पहले कौन उतरेगा, किंग उतरेगा। ही वाज इंसर्ड एंड कुड नॉट एस्केप सीइंग दिस अदर गीस फ्लो इनटू अ पैनिक। और वो क्या था, वो फंस गया, जो राजा था ना, हंसों का राजा था, वो फंस गया। और जो अदर गीस थे वो पैनिक होगा, वो घबरा गया कि अब क्या करें, अब क्या होगा, हमारा राजा तो क्या है, फंस चुका है। But none had that cause of try to free their king and so flew back to Mount Chitrakoot for safety। लेकिन उनमें से किसी ने भी सामर्थ्य नहीं दिखाया कि हम राजा को बचा लें। सारे के सारे लोग घबरा गए थे और सारे के सारे जो हंस हैं, हंस वो वापस आ गए, कहाँ, अपनी सेफ्टी के हिसाब से माउंट, मतलब जो एक माउंट था चित्रकूट, वहां पे आ गए। ऑल एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर कुछ लोग हटी होते। ही वॉज द चीफ कैप्टन सुमुखा। एक क्या था, वो चीफ कैप्टन था जिसका नाम क्या था, सुमुखा। किंग धतार्थ entreated him to fly to safety too, as he would surely be captured if he stayed by his side. But Sumukha replied that
he would never desert his master in the face of danger and would either try to save him or die by this side. देखिए कितनी अच्छी बात की है उसने भाई दोस्ती की खातिर। किंग दत्तार्थ इंटीटेड, मतलब उस जो हंसों का राजा था जो फंस चुका था, वो कह रहा था कि भाई तू चला जा, मेरी तरफ मत रह। अगर ही वुड श्योरली बी कैप्चर इफ ही स्टे बाय हिज साइड, अगर तुम मेरे साइड रहोगे तो तुम भी मेरी तरह फंस जाओगे। लेकिन सुमुखा जो उन्होंने रिप्लाई दिया, कहा कि ही नेवर डिजर्ट हिज मास्टर इन द फेस ऑफ डेंजर एंड वुड आई ट्राई टू सेव हिम और डाई बाय हिज साइड। हम मर जाएंगे लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। एट दिस पॉइंट द हंटर अप्रोचे एंड एज सुमुखा सा हिम ही डिसाइड टू अपील हिज कैंपेशन। तो सुमुखा ने क्या किया, डिसीजन किया कि हम हंटर से क्या करेंगे, अपील करेंगे, दया की भीख मांगे कि भाई मेरे आप क्या कर दो, राजा को छोड़ दो। द हंटर आस्क्ड द गोल्डन गूस हाउ कम ही हैड नॉट नोटिस द ट्रैप दैट वाज सेट। हंटर ने गीस से कहा, तुम्हें दिखा नहीं वहां पे जाल था, तुम अंधे हो क्या, मतलब तुम्हें दिखा नहीं। उन्होंने कहा, द गोल्डन गूस रिप्लाई, बड़े प्यार से उसने रिप्लाई किया कि दैट व्हेन वंस टाइम वाज अप इट वाज नो यूज टू स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट वाज फेटेड एंड वन मस्ट जस्ट एक्सेप्ट इट। जो होना है वो होके रहेगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं फंसता, ठीक है, तो कोई और फंसता, समझ रहे हो, जो होना है वो होके रहेगा, तो आप क्या कर लो, उसको स्वीकार कर लो। द हंट्समैन वाज वेरी इम्प्रेस विद देयर ग्रेस एंड विजडम। जो हंट्समैन थे, शिकारी थे, शिकारी वाले भैया थे, वो बहुत प्रभावित भाई। He then turned to Sumukha and asked why he had not play with other bird. और उन्होंने सुमुखा की तरफ देखा शिकारी ने और कहा कि तुम क्यों नहीं उड़ गए, बाकी लोग भी तो उड़ गए, तुम क्यों नहीं उड़ गए। तो सुमुखा आंसर दैट गोल्डन गूस was the king best friend and master and that he could never desert him even at the cost of his own life. वो कहते हैं कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, ये मेरे किंग हैं, ये मेरे राजा हैं और इनकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से कीमती है। Hearing this, the hunter realized that these were a couple of rare birds of great novelty. मतलब ये जोड़ा है, ये जो दोस्ती का जोड़ा है, ये जो कपल है, बहुत कम देखने को मिलता है। He did not care much for his own king reward and decided to do right thing and set them free. He told Smukha that as he was ready to die for his king, he would set them both free to fly wherever they wished. मतलब कहने का मतलब है कि उसको देख के फिर उसको क्या आया, थोड़ा सा दया आया, फिर उसके बाद उसने क्या किया, छोड़ दिया। तो कहानी कुछ ऐसी थी, कहानी बहुत बड़ी थी, वीडियो बहुत लंबी होगी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखें आप। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है व्हाई वेयर ग्रीस कीन ऑन विजिटिंग द लेक इन बनारस। तो जो गीस थे और वो क्यों मतलब एक्साइटेड थे, क्योंकि दे वेयर अमाउस्ड बाय द वाटर लिलीज एंड लोटस। ठीक है, तो इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। मतलब वहाँ पे क्या था, वाटर था, ठीक है, और कमल के पुष्प थे। वाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर, मिनिस्टर ने क्या मिनिस्टर से क्या कहा कि भैया आप इंक्वायरी करो, टू इंक्वायरी अबाउट हिज वाइफ ड्रीम। ठीक है, इंक्वायरी करो कि जो मेरी वाइफ ने देखा है। वाई डिड द हेड हंटर रियलाइज द किंग गोल्डन गूस, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द विजडम एंड नोवेल्टी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो अभी मैंने आपको बताया, उसकी बुद्धिमानी को देख के, बुद्धिमत्ता को देख के जो हंटर थे, शिकारी थे, वो क्या हो गए, भावुक हो गए, इम्प्रेस हो गए। व्हाट वाज द किंग इंटेंशन बिहाइंड द बिल्डिंग अ लेक, ही वांटेड टू कैप्चर अ गोल्डन गूस। ठीक है, व्हाई डिड द फ्लॉक ऑफ गीस पैनिक एंड रिट्रीट टू माउंट चित्रकूट, देयर किंग द गोल्डन गूस वाज कैप्चर। जैसे ही राजा फंसा, सारे लोग घबरा गए कि भाई अब क्या होगा, और कहाँ चले गए, वापस चले गए। व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर गिव टू द किंग टू बिल्ड अ लेक इन ऑर्डर टू अटैक द गोल्डन। देखो ये कह रहे हैं कि ना, जो मिनिस्टर थे उन्होंने क्या एडवाइस दिया किंग को कि आप एक काम करो राजा साहब, झील बनवा लो। ठीक है,
तो उससे क्या होगा, बहुत सारे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ समूखा। तो यहाँ पे आंसर है, देखो वो सेल्फलेस था, ठीक है, और रॉयल टूवर्ड द किंग था, ठीक है, और राजा के प्रति वफादार था। तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर ई वाला। समझ रहे हो ना? अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना कमेंट में। नेक्स्ट है डायरेक्टली चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग इन दी वर्ड आस्क्ड। ठीक है, तो आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे स्नेयर और ट्रैप है, स्नेयर मीन्स फंसाना होता है और ट्रैप मीन्स फंसाना होता है। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बताइए वीडियो कैसी थी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नाम सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों शेयर जरूर कर दें। वीडियो लंबी थी लेकिन आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।